SBI, PNB, बॉब, कैनरा में बदल गए बैंक के 5 बड़े नियम। अब सब कुछ बदल गया। बैंक अपडेट 2026 बाय एडमिन। सेलेक्ट टू स्पीक। बैंक अपडेट 2026। साल 2026 की शुरुआत के साथ देश के बड़े सरकारी बैंकों SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा, डिजिटल लेन देन और बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर बचत खाता, ATM उपयोग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और KYC प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि फ्रॉड और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम किया जा सके। बैंक ग्राहकों को भी सलाह दे रहे हैं कि वे अपने मोबाइल नंबर, आधार और पैन की जानकारी अपडेट रखें, क्योंकि कई सेवाएं अब OTP और ई-वेरिफिकेशन से जुड़ गई हैं। जिन ग्राहकों ने लंबे समय से खाता अपडेट नहीं किया है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह बैंक अपडेट हर ग्राहक के लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है। सेलेक्ट टू स्पीक। KYC अपडेट और आधार पैन लिंकिंग अब अनिवार्य। बैंकों ने KYC नियमों को और सख्त कर दिया है। अब सभी ग्राहकों को समय समय पर अपना KYC अपडेट कराना जरूरी होगा, अन्यथा उनका खाता अस्थायी रूप से फ्रीज किया जा सकता है। यदि खाते में आधार और पैन लिंक नहीं है तो ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, UPI और चेक क्लियरेंस जैसी सेवाएं रुक सकती है। बैंक शाखा जाने के अलावा अब ग्राहक वीडियो KYC के माध्यम से भी घर बैठे प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार बैंक ग्राहक को पहचान सत्यापन के लिए लाइव फोटो और OTP वेरिफिकेशन करना होगा। इससे नकली खातों और फर्जी ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी। जिन लोगों के खाते निष्क्रिय हैं उन्हें भी दोबारा सक्रिय कराने के लिए KYC करवाना अनिवार्य होगा। ATM निकासी और चार्ज से जुड़े नए बदलाव। ATM उपयोग को लेकर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब महीने में फ्री ATM ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी गई है और उससे अधिक निकासी पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालने पर पहले की तुलना में ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। साथ ही रात के समय बड़े अमाउंट की निकासी पर अतिरिक्त OTP वेरिफिकेशन लागू किया गया है ताकि धोखाधड़ी रोकी जा सके। कई बैंकों ने बिना कार्ड कैश निकासी सुविधा भी शुरू कर दी है, जिसमें मोबाइल ऐप से कोड जनरेट करके पैसा निकाला जा सकता है। ये सुविधा सुरक्षित मानी जा रही है और कार्ड क्लोनिंग जैसी समस्याओं से बचाव करती है। स्क्रॉल टू टॉप। ऑनलाइन बैंकिंग और UPI ट्रांजैक्शन की नई सुरक्षा। डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए बैंकों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर नए सिक्योरिटी लेयर लागू किए हैं। अब बड़े अमाउंट के ट्रांसफर पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन, जैसे ऐप पिन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। UPI पेमेंट करते समय भी लाभार्थी का नाम दिखेगा ताकि गलत खाते में पैसा ट्रांसफर न हो। नए डिवाइस से लॉग इन करने पर ग्राहक को ईमेल और SMS अलर्ट मिलेगा और बैंक की अनुमति के बिना पेमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बैंक संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत खाता ब्लॉक भी कर सकते हैं। इन नियमों का मकसद ग्राहकों की मेहनत की कमाई को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखना है। सेलेक्ट टू स्पीक। न्यूनतम बैलेंस और निष्क्रिय खाते के नियम। न्यूनतम बैलेंस को लेकर भी कई बदलाव लागू किए गए हैं। यदि खाते में तय सीमा से कम राशि रहती है तो बैंक पेनल्टी लगा सकता है। साथ ही 2 साल तक कोई लेन देन नहीं होने पर खाता डोरमेंट घोषित किया जा सकता है। ऐसे खातों से ATM और ऑनलाइन सेवाएं बंद हो जाती हैं और उन्हें दोबारा चालू कराने के लिए शाखा में जाकर पहचान सत्यापन करना होगा। बैंक अब ग्राहकों को SMS और कॉल के माध्यम से पहले ही सूचना देने लगे हैं ताकि वे समय रहते अपना खाता सक्रिय रख सकें। ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे समय समय पर छोटी राशि का ट्रांजैक्शन करते रहें और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की बैंकिंग परेशानी से बचा जा सकता है।